नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसकी आइडेंटिटी बताई थी हमने आपको कि रहा रहिए रहे हैं के साथ समय, अगर समय हटा देंगे तो यही आइडेंटिटी काय की होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और रहा रहिए के साथ समय जोड़ दें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसमें हमने आपको रूल बताया था कि ही सी इट व सिंगुलर के साथ हैज बीन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आई वी दे यू, और प्लूरल बहुवचन के साथ में क्या लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं। फॉर्मूला बता दिया था मैंने अब आपको काय का, सिंपल का। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। तो पहले नेगेटिव देखिए। नेगेटिव में कुछ नहीं है, जहां हैज बीन और हैव बीन होता है तो हैज नॉट बीन हो जाता है, हैव नॉट बीन। नॉट जो है बीच में लग जाता है, पहले हैव लगा देना, नॉट लगा देना, बीन लगा देना। शेष फॉर्मूला आपका वही रहेगा जो आपने सिंपल में किया था। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो हमने आपको सिंस या फॉर का भी क्लासिफिकेशन करके बता दिया था और लिखा भी दिया था बोर्ड पे आपको कि निश्चित समय के लिए सिंस आता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। निश्चित समय भी मैंने आपको बता दिए थे कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, या पिछला शब्द आ जाए, पिछला दिन, पिछली रात, या बजे कोई बता दिए जाए, 2 बजे से, 4 बजे से, 8 बजे से, या दिन का नाम हमने कहा था सोमवार से लेकर और रविवार तक, मंडे से लेकर संडे तक किसी भी दिन का नाम आता है तो सिंस लगाएंगे। या कोई निश्चित सन दिया हो, ईयर दिया हो, जैसे 1993, 2010, 2015, 2018, ऐसे करके दिया हो तो सिंस बाद बाकी के फॉर हमने आपको लिखाए थे, घंटे, महीने, वर्ष, 2, 4, 6 करके ऐसे आते हैं, तो वो सिंपल में आपके पास लिखे हुए। अब इसका एग्जांपल देखिए नेगेटिव का, वह सुबह से खाना नहीं पका रही है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, सी हुआ। सी के साथ हैज आता है तो हैज लगा दिया, फिर नॉट आना है तो नॉट लगा दिया, फिर बीन आना है तो बीन। मेन वर्ब फर्स्ट क्या है, पकाना, तो कुक में आईएनजी जोड़ दिया, कुकिंग। क्या पका रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, तो फूड है। उसके बाद सिंस लगा दिया, मॉर्निंग के लिए क्या लगेगा, सिंस लगा दिया और मॉर्निंग लगा दिया। तो जैसे सिंपल का बन रहा था वैसे ही ये बन जाएगा, सिर्फ आपको हैज हैव के बाद और बीन से पहले, यानी बीच में आपको नॉट और लगाना है। इसके बाद आपका आता है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसका देखिए फॉर्मूला हमने यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, कोई भी प्रश्नसूचक शब्द आता है, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, क्या, तो व्हाई, व्हाट, वेयर, हुज, होम, हाउ, जो भी आता है। तो एग्जाम्पल देखिए, वह 2 दिन से गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा है, तो क्यों आ गया, क्यों का मतलब क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाई। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखा है तो व्हाई रख दिया अपन ने। उसके बाद हैज या हैव लगाना है अपन को सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या था, हुआ है ही, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज, तो अपन ने हैज लगा दिया तो हैज हैव हो गया। सब्जेक्ट ही तो ही हो गया। उसके बाद अपन को नॉट लगाना है तो नॉट लगा दिया। फिर बीन, फॉर्मूला देखते चलो और रखते चलो, बीन तो बीन रख दिया अपन ने। उसके बाद क्या दिया है, मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो डू मीन्स करना, तो अपन ने डू लगा दिया, आईएनजी जोड़ दिया। तो क्या कर रहे हैं अपन, क्या ऑब्जेक्ट है अपना, तो अपन कर रहे हैं होमवर्क, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद 2 दिन से, 2 दिन के लिए क्या आएगा, फॉर, तो फॉर 2 डेज लिख दीजिए। तो व्हाई हैज ही नॉट बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 डेज। इस तरीके से फॉर्मूला देखते चलो और रखते चलो। दूसरा एग्जांपल देखिए, अध्यापक सुबह से कक्षा में क्या पढ़ा रहा है, तो क्या शब्द आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, व्हाट। हैज हैव लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अध्यापक, अध्यापक सिंगुलर है, एक वचन है, तो अपन ने क्या लगा दिया, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, फॉर्मूला क्या कह रहा है, सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट टीचर रख दिया। नॉट इसमें है नहीं तो फिर बीन लगा दिया अपन ने। मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो मुख्य क्रिया क्या है, टीच, और टीच में जोड़ दिया आईएनजी। इन द क्लास ऑब्जेक्ट में आ गया सिंस, मॉर्निंग, सुबह के लिए क्या लगाएंगे, सिंस और मॉर्निंग रख दिया। तीसरा एग्जांपल, क्या तुम सुबह से पतंग उड़ा रहे हो, तो देखिए हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, सभी में क्या रूल आया कि यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो व्हाट लगाएंगे, और क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या शब्द बीच में आया तो अपन ने व्हाट लगाया, यहाँ क्या शब्द बीच में आया तो शुरू में आया, प्रारंभ में जब आएगा तो हैज या हैव रखेंगे। तो
तो सब्जेक्ट क्या था, तुम का मतलब यू के साथ क्या रखते हैं अपन, हैव, तो हैव पहले लगा दिया, तो कहां से शुरू हो जाएगा, हैज या हैव से, क्वेश्चन वर्ड नहीं लगेगा इसमें, तो हैज हैव लगा दिया अपन ने। उसके बाद क्या रखना है, सब्जेक्ट तो यू हो गया, नॉट इसमें है नहीं तो बीन लगा दिया अपन ने, मैन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, उड़ाना फ्लाई, तो फ्लाई में अपन ने आईएनजी जोड़ दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चीज उड़ा रही है, तो काइट, कब से उड़ा रही है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग लगा दिया अपन ने। तो इस तरीके से जैसा जैसा फॉर्मूला कहता है उसके बाद उसी तरीके से वाक्यों को रखते चले। अब देखिए हमने आपको एक्सरसाइज भी दी है, इसमें सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों मिला के है, तो तीनों के फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं। तो पहला वाक्य देखिए, अध्यापक 2 घंटे से कक्षा में पढ़ा रहा है, तो इसमें नॉट भी नहीं भी नहीं आया, और क्वेश्चन वर्ड यानी सिंपल हुआ सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में क्या है, सिर्फ आपको नॉट हटाना है नेगेटिव का, तो वो सिंपल हो जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रख दीजिए टीचर, उसके बाद टीचर एक है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, हैज बीन। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ाना, तो टीच में आईएनजी जोड़ दो, तो द टीचर हैज बीन टीचिंग इन द क्लास, कक्षा में, कब से, 2 घंटे से, 2 घंटे के लिए क्या आएगा, फॉर 2 डेज। सेकंड देखिए, मोहन 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, नेगेटिव हो गया ये, तो हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन लगेगा। तो अब सब्जेक्ट क्या है, मोहन के साथ क्या लगेगा, हैज, तो मोहन हैज नॉट बीन हो गया। खा रहा है, ईट, तो ईएटी ईट में जोड़ दीजिए आईएनजी, हैज नॉट बीन ईटिंग, क्या खा रहा है, खाना, तो फूड, कब से, 2 दिन से, 2 दिन के लिए क्या आएगा, फॉर 2 डेज। क्या हुआ है, सुबह से पत्र लिख रहा है। अब देखिए क्या शब्द प्रारंभ में आ गया, ये हमने एग्जांपल आपको बताया था कि क्या शब्द प्रारंभ में आता है, तो व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव पहले रखेंगे। तो क्या हुआ है, सुबह से पत्र लिख रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, वाई के साथ क्या आता है, ही, तो ही पहले लगा दें। हैज ही बीन, तो हैज से शुरू हो जाएगा, देखिए हैज सब्जेक्ट, फिर नॉट है नहीं तो बीन, मैन वर्ब फर्स्ट क्या है, लिखना, और प्लस आईएनजी, तो राइट, और राइट में आईएनजी जोड़ दो, तो हैज ही बीन राइटिंग, क्या लिख रहा है, पत्र, ए लेटर, कब से लिख रहा है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग हो गया। नेक्स्ट, वे 4 बजे से मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो क्यों शब्द आ गया, देखिए यहाँ पे भी क्यों आया था, तो अपन ने क्या लगाया था, वाई, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, तो वाई। उसके बाद वाई के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगना है, हैज या हैव का, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे, तो वे का मतलब दे के साथ क्या आता है, हैव, तो वाई हैव आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो, तो दे, वाई हैव दे। फिर नॉट बीन, मैन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, मुख्य क्रिया क्या है इसमें, खेलना, तो अपन प्ले लिख देंगे, प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, तो वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग, क्या चीज खेल रहा है, क्रिकेट लिख दिया, कब से, 4 बजे से, बजे के लिए क्या आना है, सिंस 4 o'clock, तो वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग मैच सिंस 4 o'clock। इस तरीके से आप सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये एक्सरसाइज कर लें, और भी सेंटेंस आप बनाएं। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम प्लीज सेंड योर प्रॉब्लम इन कमेंट, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। So this is the base for all the students who are also preparing for competitive exam, but base is compulsory, so you should work hard, you should learn more and more and perfectly use of since and for, because this mistake you will find in no error sentences in the competition। तो ये शुरू से करते चले, अभी कंपटीशन लेवल पर अपन आएंगे तो पहले बेसिक तैयार कर लें। थैंक्स टू एवरीबॉडी, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।